एफआईआर की क्या क्या कहानी है, मतलब इसमें क्या स्टेटस कोई फॉलो लिया तुम लोगों ने? सर फॉलो एक्चुअली नहीं किया। देखिए क्या था सर कि काफी टाइम भी हो गया था। दूसरा ये था कि सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था करने में, लेकिन अब क्या है कि कुछ 4-5 मेरे कस्टमर लखनऊ के इतना प्रेशर किए हुए थे सर, तो मजबूरी मुझे करना लगा। जबकि कानपुर का एक कस्टमर भी ऐसा है सर मेरा, मैंने उसकी भी लिस्ट आपको वो वाले नंबर भेज दिया, उसी में नहीं इस वाले नंबर पे आपको पूरी लिस्ट भेजी देख लिया मैंने, देख लिया। जी जी। नहीं मैंने करीब 6 महीना 7 महीना पहले की सर मैंने एक पूरी लिस्ट भेजी थी आपको पूरे कस्टमर की। तो आप समझेंगे देखेंगे सर कि मेरे करीब 25-30 कस्टमर हैं, उसमें से 4-5 ही कस्टमर ऐसे थे कि जो बिल्कुल बर्निंग थे। तो अब उनकी वजह से मुझे सर ये स्टेप लेना पड़ा, मतलब मुझे 1% इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि सर हम लोग उस समय सर ये था कि अब तो चलिए सर 3-4 साल हो गए ऐसे करके, लेकिन उस समय बिल्कुल सर मतलब एक भूत जैसे नहीं कहते कि सर चाह हुआ था कि साइंस सिटी में काम करना है, करियर बनाना है। सर पैसे हम लोग को मतलब सेकेंडरी था, लेकिन करियर सर उस समय स्टेज ऐसी थी कि हम ये सोचते थे कि सर हम कहीं कहीं यहाँ काम करेंगे कंपनी में तो एक हमारा करियर बिल्डअप हो जाएगा सर। और लेकिन सर जो भी रहा। कितने कस्टमर है तुम्हारे वहाँ पर? एक मिनट, कितने कस्टमर है तुम्हारे वहाँ पर, क्या नाम है, कानपुर पोलिस्टार पर? सर कानपुर में सर एक्चुअली मेरे कस्टमर करीब होंगे 17-18 कस्टमर सर। कोई बात नहीं, रजिस्ट्रियाँ होगी सबकी? उसमें नहीं सर रजिस्ट्रियाँ सबकी नहीं हुई सर। अब दो जो है जो सर मैं P321 और P358, एक मोहम्मद शकील एक दिनेश कुमार, इन दोनों की पीसीबी की रजिस्ट्री हो चुकी है। एक कस्टमर है मेरे ज्ञानेंद्र कुमार के नाम से, जिनका ओटीएस में फुल पेमेंट उन्होंने जमा कर दिया था, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई डिटेल निकली, जबकि चेक मतलब पूरा ऐसा कोई रॉयल्टी कोई सिस्टम नहीं, सब बिल्कुल चेक कंपनी में पेमेंट गया। अच्छा, तुम अपनी बात सुनाने के लिए मुझे फोन रिसीव किया है, मेरी बात सुनने के लिए फोन रिसीव किया है? सर आपकी बात है। अब सुनो मुझे, आपके जितने भी कस्टमर हैं उन सारे कस्टमर में कितनी की रजिस्ट्री हुई? 3 की रजिस्ट्री हुई है, 2 या 3 की? 2 की रजिस्ट्री हुई। ओके गुड। उन कस्टमर से बात कर लीजिए, उनको लेकर के कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनका फुल पेमेंट डिपॉजिट हो चुका है, जो पूरा पैसा जमा हो गया हो? सर 3 कस्टमर, 3 या 4 मैक्सिमम। 4। उनको आप जो है वो कर लीजिएगा, इनवाइट कर लीजिएगा, ठीक है? कल की मीटिंग कल के लिए। बाकी जितने भी जिनके पार्शियल पेमेंट जमा, आप उनको भी इनवाइट कर लीजिएगा, ठीक है? आप सबसे पहले इनको लेकर वहाँ जाइए साइट पर जाकर, उससे क्या होगा कि बाकी कस्टमर में भी एक विश्वास आएगा। अब आती बारी जिन्होंने एफआईआर करी है, एफआईआर कस्टमर से आप कांटेक्ट में हैं? हाँ सर बिल्कुल कांटेक्ट में है, 100% सर। आप उनसे बात कर लीजिएगा कि अगर एफआईआर पे रहेंगे वो, तो बेटा कम से कम 6 महीने से ज़्यादा समय लग सकता है एफआईआर वालों को, कम से कम, कि अगर वो प्रोसेस से जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग एफआईआर जितनी हुई हैं उन एफआईआरों में हम 1-1 2-2 आदमी से नहीं वो करेंगे, सारी एफआईआरों को हम कोर्ट से जांच कराने का वो मांगेंगे कि भाई जो एफआईआर हम पर की गई, जिसके हमारी कंपनी में ताला लगा, एक बार चेक किया जाए। उनमें क्या होगा, जो जेन्युइन है वो कस्टमर भी बेचारे फंसे रह जाएंगे उन लोगों के चक्कर में जो जेन्युइन नहीं थे। बहुतों ने तो अनाप शनाप डाल दिया है, जैसे बहुत से प्रेसिडेंट ने पैसा ले लिया अपने पास में और उसको उन्होंने वहां पे अनाप शनाप अमाउंट डाल दिया गया है। तो ये तो मानते ही होंगे, रेशियो हो सकता है 50-50 का, हो सकता है रेशियो 60-40 का, हो सकता है रेशियो 70-30 का, बट रेशियो अगर 10% का भी गलत एफआईआर का है तो 90% इफेक्टेड होंगी उससे, सारी एफआईआर से। आप उन सभी लोगों से ये बात कर लीजिएगा कि उनको जैसे करना है, अगर उनको करना है कि नहीं वेट करना है, कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना है तो वेट करें, हम इसमें कोई गारंटी या कोई समय नहीं दे पाएंगे। जैसे कोर्ट परमिशन करेगी कि कर सकते हैं, हम सारी एफआईआरों की भी जांच करवाएंगे, जो हमारे जेन्युइन कस्टमर हैं उन्हीं को देंगे, और जिनकी एफआईआर गलत हुई उनके साथ केस लड़ेंगे, उनसे मुकदमा लड़ेंगे, ठीक है? तो अब इसकी वजह से आप अपने कस्टमर बात करें, अगर उनको लगता है कि नहीं भाई अगर कंपनी करने को तैयार है तो एफआईआर की वापसी का प्रोसेस शुरू कर दें। मतलब अगर उसे समझौते के तौर पर कि भाई देखिए इनको आज एफआईआर इन्होंने नहीं करी तो कंपनी कम से कम एटलीस्ट कब्जे वाले कब्जा तुरंत दे रही है, जिनकी रजिस्ट्रियां भी नहीं हुई कंपनी उनसे भी कह रही कि बस इंतजार करो, मैं एक एफिडेविट डालता हूं कोर्ट के अंदर ये लिख करके कि हम इतने कस्टमर को भी रजिस्ट्री दे सकते हैं, कस्टमर तैयार हैं हमारे लेने के लिए, इमीडिएट उनकी रजिस्ट्री करा दूंगा, ठीक है? बाकी साथ ही साथ इन सब के ऊपर जैसे कब्जा हो गया, रजिस्ट्री हो गई, इन सब के बिहाफ पर कोर्ट में हम ये भी मांग करेंगे कि हमारे जितने कस्टमर जिनको पैसा वापस देना है हम उन्हें पैसा भी दे सकते हैं, हमें अलाउ किया जाए, बैंक अकाउंट ओपन किया जाए, बैंक परमिशन दे, भाई पैसा देने की बात करेंगे, वो कोर्ट करेगा, लेकिन जिनकी एफआईआरें हैं ना उनको इंतजार करना पड़ जाएगा। तो अब अगर वो अपने आप को क्लियर करके आ जाते हैं इस रूट से कि नहीं एफआईआर वापसी लेकर के आ जाते हैं तो देन सो फॉर सो गुड, वी आर रेडी टू पे एवरीथिंग, एवरी लायबिलिटी हम उसको सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से
कोई भी एक FIR रह जाती है तो वो सारी FIR उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ये जरूर होगा कि FIR जेन्युइन है या अनजेन्युइन है। हम भाई देखो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अगर किसी ने FIR करा है तो हम भी तो मांगेंगे ना भाई, ठीक है आपने FIR क्लेम किया, आप हमको अपना पूरा पेमेंट प्रूफ दीजिए। कोर्ट भी कहेगी ठीक है लाइए साहब, आपको अपना जो पेमेंट आपने लिखा है उस पेमेंट को आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा ना, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना आपको। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम वो सारी चीज़ों कर लेंगे कि भाई इसमें देखिए आप, उसमें समय लग जाएगा, लंबा समय लग जाएगा। और अगर कोई FIR में लीगल नहीं है तो उसके लिए सिर्फ हमारा डेटा काफ़ी है। हमारा डेटा हमने खोला, फला कस्टमर के नाम, ये इनका इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, कैसे आया, कहाँ से आया, किधर से आया, इट डज नॉट मैटर। लेकिन अगर बाय द वे उन्होंने इस तरह से किया हो तो हमें पूरा वो कैसे, कहाँ से, किस तरह पूरा प्रोसेस ले गुजरना, कहीं ऐसा नहीं कोई तीसरा आदमी इसका फायदा उठा रहा हो, पैसा कहीं और लिया हो, ये चीज़ें जो होंगी। इन केस हमारे प्रोसेस में कहीं कोई कमी आएगी हम उससे समझ सकेंगे, कानूनी बाध्यताएं नहीं होंगी। लेकिन अगर बाय द लीगल में होंगे तो मेरे सामने कानूनी बाध्यताएं होंगी उनको पार करने के लिए। हम तो इलीगल नहीं करेंगे ना, किसी से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं लीगल की, तो हम कोई गलती नहीं करेंगे अपनी तरफ से। बिल्कुल सर। तो आपने कस्टमर से बात करके मुझे बता दीजिए, बाकी जो कस्टमर आपको उनको लेके जाइए साइटों पर, तीनों तरह कस्टमर का। पहला, जिनका रजिस्ट्री है उनका कब्जा मैं दिला रहा हूँ, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, फुल पेमेंट डिपॉजिट है, हम उनकी तरफ से खिलाफनामा डलवाने जा रहे हैं, कोर्ट में डलवाएंगे, हम इनकी रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, हमें परमिशन दिया जाए। मेरे ख्याल से इस डेट पर हो जानी चाहिए, या मुश्किल से 10-15 दिन और लग सकता है, लेकिन अगस्त में हो जाएगा। और जिनका पैसा देना है हमें, हम इन्हीं कस्टमर्स के बिहाफ पर कि भाई अगर हमने कब्जा दे दिया, हमने रजिस्ट्री करनी शुरू कर दी, तो पैसा भी हम दे सकते हैं, हमें अलाउ किया जाए। और जो लीगल में नहीं है उनको दे सकते हैं। तो डेफिनेटली कोर्ट इसीलिए बैठी हुई ना कि कस्टमर पैसा मिले। जब देने की बात कर रहे हैं तो वो भी रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जो लीगल में होंगे उनके लिए हम जरूर मांग करेंगे, इनको पूरा जांच करके भेजा जाए हमारे पास। तो लीगल वालों के लिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जी सर, मेरा बस एक रिक्वेस्ट था सर, अगर आपके पास आज कल परसों जब भी समय थोड़ा सा निकले, क्या इन कस्टमर से मैं एक बार आपकी बातचीत कराना चाहता हूं? बिल्कुल बिल्कुल मैं कर लूंगा। आप पहले बात कर लो, फिर मैं बात करूंगा। सुनो, आप बात कर लो, अब ये 2 मिनट मेरी बात सुनो। आप बात कर लो, फिल्टर करके मुझे देना, मैं बात कर लूंगा, क्योंकि बहुत लोग से बात करना होता है और हर तरह में होता, माइंडसेट होता है। आप बैठे हैं, जैसे आपसे बात हो रही है, एक अलग ट्रैक चल रहा है। मैंने क्यों बोला कि आप अपनी सुनाएंगे या मेरी सुनेंगे? आप नहीं सुनाएंगे, फिर मेरी सुनेंगे, फिर काम कुछ नहीं होगा। मैंने आपको गाइडलाइन दे दी, आप उनसे बात कर लीजिए, उनमें जो तैयार है कि हाँ आप ये प्रोसेस बता दीजिए, ये हम आपकी रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, आपको भेज देंगे, आप उनको भेज दीजिए। और बोल दिए कि कंपनी के पास ये प्रोसेस है कि जो लोग लीगल में नहीं गए हैं, कब्जे वाले को इमीडिएट निपटाने की कोशिश कर रही है कंपनी। रजिस्ट्री जिनकी है कब्जे वालों के साथ साथ उनको भी कोर्ट में डालने जा रही है कि भाई ये हम इनकी रजिस्ट्री कर सकते हैं, कहीं लीगल में नहीं है, हमें परमिशन दिया जाए। कोर्ट से परमिशन होता है, इमीडिएट उनकी रजिस्ट्री करा देंगे। तीसरे नंबर पर आ जाता है वो लोग जिनका पैसा कंपनी से जाना है, हम इसके बिहाफ पर भाई वो भी करा लेंगे, लेकिन लीगल वालों को रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी पूरी FIR हम जांच कराएंगे। ठीक है, आप जब मुझे कहेंगे मैं बात कर लूंगा। ठीक है, तो अब पहले मैं कल तक ये प्रोसेस कर लेता हूँ कि कल यहाँ से जो कानपुर वाले हैं उनको पहले ले जाता हूँ साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल परसों से उनको लग जाता है। बिल्कुल ले जाइए, लग करके देखिए। अगर 27 तारीख से पहले अगर वो तैयार हो जाते हैं तो उनके एफिडेविट तैयार करना शुरू करा देंगे। कोर्ट में ये चीजें जानी शुरू हो जाएंगी कि नहीं, लोग अपनी FIR वापस ले सकते हैं। लोगों को अपने पैसे से मतलब था, फालतू में अफवाहों की वजह से लोगों को डिस्टर्ब किया गया, तो इंक्वायरी घूम जाएगी उस तरफ कि जिन लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं, कस्टमर सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो कस्टमर के बिहाफ पर अब तक इन लोगों ने जितने फुटबॉल खेले हैं ना, कस्टमर को ही ये पूरी तरह से इस्तेमाल किया इन लोगों ने अपनी ही दुकान चलाने के लिए। अब ये कस्टमर के ऊपर है कि इस्तेमाल होना चाहता है या अपना पैसा चाहता है। जी ठीक है, ठीक है सर, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू सर।